जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं 6 और राइफल को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना इस समय जो 6 और राइफल है, इनके सेकेंड लॉट को ऑर्डर कर चुकी है। ये यूँ कह लें 73,000 राइफल्स का एक जो बड़ा ऑर्डर है, ये प्लेस किया गया है। और आज इसी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुणे स्थित नाइब इंडस्ट्री को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां पर वो जो 6716 राइफल हैं, इनमें से कुछ राइफल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली वर्क है, इसको पूरा करेंगे भारत में ही। और ये जो असेंबली वर्क होने वाला है, ये बेसिकली सेकेंड ऑर्डर के अंतर्गत आएगा, जिसमें 73,000 राइफल्स भारतीय थल सेना के द्वारा ऑर्डर करी गई हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी जो राइफल्स है वो ऑर्डर करी गई थी और उनकी परफॉर्मेंस से भारतीय थल सेना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। और उसी क्रम में जो दूसरा ऑर्डर है, ये प्लेस किया गया है। और ये अच्छी बात यह है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इसमें एक बड़ा अवसर मिला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव में वो काफ़ी आसानी के साथ जीत जाएंगे। लेकिन भारत को लेकर के अब यहाँ पर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद वो सारी डील जो अभी तक पेंडिंग में थी या काफ़ी धीमे उनमें प्रोग्रेस हो रही थी, उनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है इस समय जेट इंजन डील, जो कि तेजस मार्क 2 के लिए सुनिश्चित की जानी है, जहां पर भारत जो F414 इंजन है, इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और ये सारी चीज़ें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ पूरी करी जाएंगी। तो अब भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पावर में जो बड़ी पेंडिंग डील है, इन्हें अमेरिका की तरफ से मंजूरी मिलेगी। इसके पहले आप सबको याद होगा, हाल ही में 31 की संख्या में जो MQ-9 ड्रोन डील है, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। और इस समय जो सबकी नज़रें हैं वो F414 इंजन की डील पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जितना जल्दी ये इंजन भारत में बनने शुरू हो जाएंगे, तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन को लेकर के जो हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है भारत की इंडस्ट्रीज़ में, वो उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन आर्मी से आ रही है। आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस समय खुद से जो एक आश्मी राइफल है, ये बनाई गई है। और इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना के द्वारा तकरीबन 550 की संख्या में जो आसमी मशीन पिस्टल्स हैं, इन्हें नॉर्दर्न कमांड के द्वारा इंडक्ट कर लिया गया है। ये वेपन सिस्टम काफ़ी खास है, क्योंकि इसे स्वदेशी तौर पर भारत में विकसित किया गया है। और अगर हम इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इस वेपन सिस्टम को जॉइंटली भूपेंद्र सिंह सर, जो कि DRDO में साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा कर्नल प्रसाद बंसोड़ सर के द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। और इस समय भारतीय थल सेना इन्हें चरणबद्ध तरीके से इंडक्ट भी कर रही है। माना जा रहा है कि टेस्टिंग में ये जो वेपन सिस्टम है, इसने काफ़ी इंप्रेस किया है, और तकरीबन 550 की संख्या में ये ऑलरेडी इंडक्ट की जा चुकी हैं। इस मशीन गन को या मशीन पिस्टल को आप कह सकते हैं, जो लोकेश मशीन हैदराबाद है, इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में और बड़ी संख्या में ये जो वेपन सिस्टम है, ये सेना में इंडक्ट किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हैदराबाद स्थित जेन टेक्नोलॉजीज को लेकर आई एक रिपोर्ट से। दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन काम करती चली जा रही है। और इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि हैदराबाद स्थित जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा दुनिया की लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम को विकसित किया गया है, जिसको बर्बरीक नाम दिया गया है। और इसको लेकर जेन टेक्नोलॉजीज ने जो अभी तक डेटा साझा किया है, उसके हिसाब से ये अलग अलग कैलिबर्स पे और अलग अलग जो व्हीकल है, इस पे ऑपरेट की जा सकती है। इसके अलावा इसमें आपको जो एडवांस सेंसर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि इसके डे एंड नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 360 डिग्री तक ऑपरेट करने की क्षमता है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसे रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, यानी ऑपरेट करने के लिए जो पर्सनल्स हैं, इनको बाहर आने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक जो टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है, वो भी देखने को मिलेगी। और ये जो छोटे ड्रोन हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने में भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इनके आने के बाद जो आर्मी पर्सनल्स हैं, इनकी सेफ्टी को भी हम इंश्योर कर पाएंगे। और इस प्रकार के जो इफेक्टिव और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम है, ये भारतीय थल सेना की ताकत में निस्संदेह काफ़ी ज़्यादा इजाफा करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता होगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा 84 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI का पहला बैच है, इसके अपग्रेड की मंजूरी दे दी गई है। और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इन अपग्रेड्स के लिए जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, ये लगभग तैयार हो गई हैं और बहुत जल्दी इनको मंजूरी मिल जाएगी। और एक बार जैसे अप्रूवल मिलता है, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड प्रोसेस है, ये शुरू होगा, जहां पर सुखोई 30 MKI की ताकत का जो पूरा का पूरा कायाकल्प है, ये होता आपको दिखाई पड़ेगा।
इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल और जो दूसरे एडवांसमेंट है इनसे इक्विप किया जाएगा। तकरीबन 260 सुखोई 30 MKI इस समय ऑपरेशनल है और लगभग जो एयरक्राफ्ट लंबे समय तक कार्यरत रह सकते हैं उन सभी को अपग्रेड मिलेगा। की अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें आपको स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट और लाइफ एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जहां पर तकरीबन 20 अतिरिक्त वर्षों का जो कह सकते हैं इनमें लाइफ है वो इनको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा रेडार अपग्रेड देखने को मिलेगा, जहां पर स्केल अप उत्तम से रेडार देखने को मिलने वाला है। इनहैंस्ड एवियोनिक सूट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है ये देखने को मिलने वाला है। इम्प्रूव वेपन कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर एयर टू ग्राउंड और जो क्रूज मिसाइल अपग्रेड है ये भी देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सुखोई 30 MKI की कायाकल्प किए जाने का जो प्रोग्राम है ये बस कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं, उनके बाद शुरू हो जाएगा और भारतीय वायुसेना को शीघ्र अतिशीघ्र इन एयरक्राफ्ट को प्रदान करने का प्रयास HAL के द्वारा किया जाएगा और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बहुत जल्दी जो फुल स्केल मॉडल है घातक अनमैन एयर व्हीकल का या अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल का, इसको शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, फुल स्केल मॉडल का जो फैब्रिकेशन है ये बहुत जल्दी शुरू होगा और इसको काफ़ी फास्ट ट्रैक किया जाएगा। DRDO के सोर्सेस ने कहा कि DRDO का यहाँ पर प्रमुख फोकस रहेगा शीघ्र अतिशीघ्र इसके प्रोटोटाइप को तैयार करना और इसकी टेस्टिंग को शुरू करना, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो फंडिंग है इसमें वो आपका प्रोग्राम के साथ ही रिलीज करी गई थी इस प्रोग्राम के लिए भी, यानी कि ये प्रोग्राम अब सिर्फ फैब्रिकेशन प्रोसेस का इंतजार कर रहा है। ये एक 12 टन वजनी स्टेल्दी अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है जो कि हाई थ्रेट इन्वॉल्वमेंट में ऑपरेट करेगा। सबसे खास बात तो ये है कि इसकी सहायता से जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक है, सर्विलेंस है, रिकॉनेसेंस मिशन है, ये कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में भी काफ़ी आसानी से पूरे किए जा सकेंगे, जो कि कन्वेंशनल मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो वहाँ पर घातक की भूमिका काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कैपेबिलिटी की, तो इसमें 1.5 टन का जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो देखने को मिलेगी, जो कि ये अपने इंटरनल वेपन बेस में कैरी करने वाला है ताकि इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को लो रखा जा सके। आपको यहाँ पर ये बता दें कि संभावनाएं तो ये भी कहती हैं कि आने वाले भविष्य में ये AMCA के साथ मैन एंड मैन टीमिंग में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि उसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है घातक का वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि चाइना के एयर शो में रशिया ने अपना Su-57 फैलन भेजा है और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचा है, इसको लेकर एक के बाद एक जो नई डिटेल्स हैं वो पब्लिक में आना शुरू हुई हैं। हाल ही में एक फोटो वायरल हुई है जहां पर Su-57 के एक नए एस्पेक्ट के बारे में हमें पता चला है, जिसके बारे में सिर्फ अभी तक रिपोर्ट्स के बारे में हम सुनते आए थे, और वो था Su-57 फैलन की साइड वेपन बेस। पहली बार Su-57 फैलन की जो साइड वेपन बेस है ये रिवील हुई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो फ्यूजलाज के बगल में आपको जो वेपन बे दिख रही है उसमें ये शॉर्ट रेंज की या मीडियम रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं इनको कैरी कर सकता है और इससे जो Su-57 की लिथैलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा हाल ही में जो Su-57 फैलन है इसने अपनी सुपीरियर मनूवरबिलिटी का जो वहाँ पर कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन है वो दिया है और संभावित है कि एरो इंडिया 2025 में आपको ये देखने को भी मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।